Hello everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 13 of class 4 NCERT EVS and the chapter name is A River's Tale. So let's begin with me. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सीनरी दे रखी है, एक पिक्चर है और अब आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर है क्लाउड्स, नीचे है माउंटेन्स और माउंटेन्स से निकल रही है हमारी रिवर के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर की है ये फिशेस है, बहुत सारे फिशेस है इसके अंदर। और यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है, मतलब बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे ट्रीज है। आफ्टर दैट जब ये कहाँ से आई, माउंटेन से नीचे आने लगी है, तो यहाँ पर फिर यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं बेसिकली जो आपके फॉरेस्ट के एनिमल्स वगैरह होते हैं वो पानी वगैरह कैसे पीते हैं, रिवर्स के थ्रू पीते हैं। आफ्टर दैट ये पानी कंटिन्यू चलता रहता है और फिर ये धीरे धीरे गांव में आता है और फिर ये धीरे 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 इस तरीके से आता चला जाता है। अब जैसे ही आपका ये पानी यहाँ गांव में एंटर किया तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका पानी थोड़ा सा अजीब हो गया है, थोड़ा सा इसका कलर अलग सा हो गया है। यहाँ पर जो फिशेस थी वो कम हो गई है और यहाँ पर आपके जो एनिमल्स होते हैं जिसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं, जिसको लोग पालते हैं ताकि वो अर्निंग कर सके। वो लोग यहाँ पर नहाते हैं और गांव वाले जो है यहाँ से पानी लेते हैं। कुछ बच्चे स्विमिंग भी करते हैं रिवर्स में। आफ्टर दैट फिर ये पानी और कंटिन्यू चलता है और धीरे धीरे जैसे ही वो इंडस्ट्रीज़ एरिया के पास पहुँचता है, मतलब जैसे ही आपका जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है उसके पास पानी पहुँचा रिवर का, व्हाट विल हैपन, यहाँ जितना भी इंडस्ट्री का जो भी कूड़ा होता है वो सारा कहाँ रिलीज़ हो जाता है, वो डायरेक्टली रिवर में रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो बोट वगैरह होती है, जो कुछ बोट्स ऐसी होती है जो कुछ सामान जो है रिवर के थ्रू इधर से उधर लाने ले जाने का काम करती है। तो इसका जो ऑयल है आप ब्लैक कलर का देख सकते हो, वो भी क्या हो गया है, वो भी आपके रिवर के साथ एक्चुअल में मिक्स हो गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो आपकी रिवर का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। आपके जो घर होते हैं, ये टाउन है, तो घर जो होते हैं जितना भी सीवेज है, जितना भी गंदा पानी आपके घर से आता है वो सारा भी एट लास्ट कहाँ आ जाता है, वो सारा रिवर के साथ मिक्स हो जाता है। जिसकी वजह से जो इतना ब्यूटीफुल वाटर आपका आ रहा था रिवर से, माउंटेन से, वो अल्टीमेटली क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हो इसका कलर जो है कितना ज़्यादा मिक्सड हो गया है। तो अब ये क्या हुआ, अब ये प्योर नहीं रहा है। यहाँ पर अब हमें करना क्या है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द रिवर। तो हमने ऑलरेडी रिवर की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पिक्चर देखी है और हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर बोट है, फ्लोइंग वाटर है, उसके बाद यहाँ पर फिशेस भी है, ब्लू कलर है। हमारे जो रिवर है उसका जो स्मेल है बेसिकली वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा होता है, बट जैसे उसके साथ सारी चीज़ें मिल जाती है, जो गंदगी होती है वो मिल जाती है, तो उसमें से फाउल स्मेल, एक गंदी स्मेल आने लगती है। यहाँ पर आप बिग शिप देख सकते हो, उसमें से एक ऑयल निकल रहा है ब्लैक कलर का। जो आपका रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है पानी के अंदर ऐड हो जाती है। फैक्ट्रीज़ का कूड़ा सारा इसमें आ जाता है, जो आप कपड़े धोते हो, एनिमल्स नहाते हैं, वो सारी चीज़ अल्टीमेटली क्या होती है, आपकी रिवर के साथ मिक्सअप हो जाती है। अब आपका टास्क क्या है, आपको एक स्टोरी बनानी है इस पिक्चर के ऊपर और फिर आप अपनी स्टोरी को कोई भी टाइटल दे सकते हो। लाइक I will tell you about it. जैसे once upon a time there was a river with full of a clear blue water and a lot of a fishes. तो एक टाइम की बात थी कि वहाँ पर जो रिवर था वो बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा था, बिल्कुल क्लियर था, ब्लू कलर का था और उसमें बहुत सारे फिशेस थी। Water plants were also present which provided good atmosphere for the aquatic animals. और पानी के अंदर, रिवर के अंदर कुछ वाटर प्लांट्स थे, पानी में रहने वाले प्लांट्स थे, जो आपकी फिशेस जो रिवर के अंदर रह रही है उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे थे, एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे थे ताकि वो अच्छे से क्या हो, अच्छे से जिए खाए पिए। अ फैक्ट्री वॉज स्टार्टेड नियर द रिवर। और इतने में ही एक फैक्ट्रीज जो है, कुछ फैक्ट्रीज जो है वो स्टार्ट हो गई कहाँ पर, रिवर के पास। एंड अ सिटी ग्रू अप नियर इट। और इतने में ही एक सिटी भी जो है आप यहाँ पर देख सकते हो, इस सिटी भी जो है वो भी रिवर के पास स्टार्ट हो गई। नाउ what will happen, good requires for the factory was supplied through the river
विद द हेल्प ऑफ अ बिग शिप। एक बड़ी सी शिप में जितना भी सामान जो फैक्ट्रीज को चाहिए होता है वो इधर से उधर ले जाने का काम जो है एक बड़ी सी शिप के द्वारा कराया जाता है। ऑयल स्पिल एंड इफ्लुएंट फ्रॉम द फैक्ट्री वर डिस्चार्ज इनटू अ रिवर। और इस शिप में से ही बेसिकली यहाँ से ऑयल निकल गया है। आप देख सकते हो यहाँ ब्लैक कलर का ये जो ऑयल निकल रहा है और ये अल्टीमेटली हमारी रिवर के साथ मिक्स हो गया और उसको गंदा कर दिया है। Now, people from the nearby cities also bathe their animals and wash clothes in the river। और जो आसपास के सिटीज़ के लोग हैं वो अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको नहलाते भी उसी रिवर के अंदर है और ख़ुद भी जो कपड़े वगैरह धोने का काम होता है वो भी वो रिवर के अंदर कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो डिटर्जेंट होता है वो आपके रिवर के पानी में मिल जाता है जो कि उसकी क्वालिटी को ख़राब कर देता है। एंड दिस मेड द रिवर फाउल स्मेलिंग। इसके वजह से आपका जो वो रिवर था जो इतना ब्यूटीफुल था वो क्या हो गया है, उसमें से बहुत ही गंदे स्मेल आने लगी है। फिल्थी फॉरएवर, और वो अब बिल्कुल हर तरह से क्या हो गया, बिल्कुल गंदा हो गया है, किसी भी लायक नहीं रहा है। बेसिकली हम उसे अब यूज़ नहीं कर सकते। इट वॉज नो लॉन्गर अ रिवर विद अ क्लियर वाटर, और अब वो रिवर नहीं रहा है जिसमें साफ़ सुथरा पानी है, बल्कि वो गंदा पानी हो गया है और जिसको हम किसी भी यूज़ में नहीं ले सकते। और ये गंदा किया किसने, हम लोगों ने किया है। बिकॉज यहाँ पर टाउन का जितना कूड़ा है, सीवेज है, वो मिक्सअप हो रहा है। जो आपके फैक्ट्रीज़ का कूड़ा होता है वो इसके साथ मिक्सअप हो रहा है। जो वॉशिंग होते हैं, क्लॉथ्स को वॉश किया जा रहा है, या फिर जो आपके एनिमल्स होते हैं उनको नहलाया जाता है रिवर में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो रिवर है वो ख़राब हो रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर इतने सारे फिशेस थे, अल्टीमेटली वो यहाँ पर आकर आप ऊपर ऊपर ये देख सकते हो तो यहाँ पर फिशेस जो है वो सारी मर गई है, क्योंकि ना तो यहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स है जिन्हें वो खा सके, और बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। और यहाँ पर वाटर पॉल्यूशन की वजह से वो जो फिशेस है वो अल्टीमेटली मर गई है। नाउ व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रिवर वेयर इट बिगेन। तो जहाँ से पानी स्टार्ट होता है, मतलब माउंटेन से जो पानी स्टार्ट होता है वहाँ पे उसका क्या कलर होता है। सो वाटर हैज़ नो कलर। वाटर जो होता है बिल्कुल कलरलेस होता है, उसका कोई भी कलर नहीं होता है। बट when we observe water in a river from a distance we find it a bluish in color। मतलब जब आप बहुत दूर से रिवर को देखते हो तो आपको कैसा कलर दिखता है, आपको ब्लूइश कलर दिखता है रिवर का, बट एक्चुअल में वाटर का कोई भी कलर नहीं होता है। नाउ our next question is, at some places there are many fishes in the river, at others there are only a few, and at some places there are the dead fishes। what could be the reason for this। तो अब इन्होंने पूछा है कि आप स्टार्टिंग में देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे फिशेस थी, फिर यहाँ पर आते आते वो फिशेस कम हो गई और यहाँ पर सारे फिशेस जो है वो एक्चुअल में मर गई। तो इसका रीज़न क्या है। सो एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश नीड फ्रेश वाटर। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे हमारे फिश है, मछलियाँ है, तो उन्हें साफ़ सुथरा पानी चाहिए होता है ताकि वो जी सके। एंड इन प्लेसेस वेयर रिवर इज़ नॉट पॉल्यूटेड मैनी फिशेज वुड लिव इन दैट वाटर। अगर आपका पानी बिल्कुल साफ़ है, वो पॉल्यूट नहीं हुआ है, तो जो आपके फिशेज़ है वो अच्छे से उसमें सर्वाइव कर पाएगी, उसमें जिएगी। बट अगर आपका पानी जो है वो पॉल्यूट हो गया है तो क्या होगा, सिमिलरली जो वो फिशेज़ है वो अल्टीमेटली मर जाती है। अब वो पानी पॉल्यूट होता कैसे है, कुछ एरियाज़ में जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है या जो डोमेस्टिक वेस्ट, मतलब हमारे घरों का जो वेस्ट होता है वो सारा जो है अल्टीमेटली रिवर के अंदर मिक्स कर दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से रिवर का पानी ख़राब हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, और उसमें जितने भी वाटर प्लांट होते हैं रिवर के अंदर एक तो वो मर जाते हैं, और जितने भी फिशेस होती है वो भी अल्टीमेटली मर जाती है, क्योंकि उनके पास ना तो खाना होता है, ना ही साफ़ पानी होता है, और उन्हें ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। बिफोर इट रीचेज द विलेज। तो विलेज में पहुंचने से पहले आपको रिवर कैसी दिख रही थी। सो लार्ज नंबर ऑफ फिशेस कैन बी सीन इन द रिवर बिफोर इट रीचेज द विलेज। तो विलेज में आने से पहले हमने देखा था स्टार्टिंग के पिक्चर में कि बहुत सारे फिशेस थी, बहुत सारी मछलियाँ थी उसके अंदर। After that, next question is, at which places did the color of the water in the river change and why did this happen and discuss। तो वो बेसिकली क्या कारण है जिसकी वजह से जो आपका रिवर का पानी होता है उसका कलर चेंज हो जाता है, और ऐसा होता क्यों है, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। सो द कलर ऑफ द वाटर इन द रिवर चेंजेस नियर द टाउन एंड विलेजेस। तो जो आपका पानी आता है, रिवर का पानी जो फ्लो करता है माउंटेन से, वो हमेशा बिल्कुल क्लियर होता है, बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है। बट जैसे ही वो टाउन
और विलेजेस के पास आता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है वो ऐड हो जाता है, फैक्ट्री की जितने भी गंदगी होती है वो सारी उसमें गिर जाती है। एंड इट हैपन बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल थ्रोइंग वेस्ट इन द रिवर। और उसकी वजह से जो हमारे घरों का पानी होता है, सीवेज पानी, जिससे आपकी मम्मियाँ कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, और या आप नहाते हो तो नहाने के पानी के साथ सोप मिक्स हो जाता है, शैम्पू मिक्स हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता। अल्टीमेटली वो सारा पानी कहाँ पर मिक्स हो रहा है, वो सारा रिवर के अंदर जाकर मिक्स हो रहा है। एंड इन अ सिमिलर वे जितना भी फैक्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा भी पानी के अंदर, रिवर के अंदर फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो वाटर होता है, रिवर का वाटर है, वो ख़राब हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। नाउ विच ऑफ द प्लेस शॉन इन द पिक्चर वुड यू लाइक टू लिव इन एंड वाई। अब आपने नॉर्मली पिक्चर देखी थी अभी सीनरी की, तो आप वहाँ पे कहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हो। सो I would like to live in the place where the river started. So it is very much obvious कि जहाँ से पानी स्टार्ट हुआ है, मतलब जो माउंटेन्स के पास से, जैसे आपने नॉर्मली देखा था कि ऊपर क्या थे, ऊपर थे माउंटेन्स और वहाँ से निकल रही थी हमारी नदी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका माउंटेन्स स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ का जो पानी है बेसिकली वो अच्छा है, जहाँ आपके माउंटेन्स स्टार्ट हुए हैं, तो वहाँ का हम रहना एक्चुअल में कहाँ चाहे कि जहाँ आपका पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बिल्कुल ब्यूटीफुल वाटर हो, आप वहीं पर रहना चाहोगे। सो आई वुड लाइक टू लिव इन द प्लेसेस वेयर द रिवर स्टार्टेड। तो जहाँ से आपकी रिवर स्टार्ट होती है आप वहाँ पर ही रहना चाहते हो। द वाटर इज़ क्लीन एंड प्योर एंड द इन्वायरमेंट इज़ काम एज इट हैज़ अ मैनी ट्रीज। और जो आपके माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन अच्छी होती है, वहाँ आपको बहुत ही प्यारी सी स्मेल आती है, वाटर आपका बिल्कुल क्लीन होता है, प्योर होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, और आपका इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा शांत होता है और बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। नाउ would you like to change any of the things that you see in the picture, why and how। तो जितना भी आपने पिक्चर में देखा था, तो आप उसमें से क्या चीज़ को बदलना चाहोगे और क्यों और कैसे। सो आई वुड लाइक टू रिमूव ऑल द वेस्ट अवेलेबल इन द वाटर ऑफ द रिवर एंड द बैंक, ड्यू टू दीज वेस्टेज द वाटर इज़ बीन पॉल्यूटेड। तो जितना भी कूड़ा कचरा जो हम फैक्ट्रीज़ में से डाल रहे हैं रिवर के अंदर, या फिर जो हमारे घरों में से कूड़ा आ रहा है, जो आपके एनिमल्स वहाँ पर नहा रहे हैं, या फिर जो क्लोथ्स वहाँ पर वॉश हो रहे हैं, तो मैं उन सारी चीज़ों को रोकना चाहूँगी। बिकॉज क्या होगा, जितना भी वेस्ट है वो एक्चुअल में वो रिवर के साथ अगर मिक्सअप होगा नहीं तो आपका पानी जो है वो पॉल्यूट होगा नहीं। सो आई वुड लाइक टू रिमूव ऑल द वेस्ट अवेलेबल इन द वाटर of the river and banks, and due to these wastes the water is being polluted। तो जितना भी कूड़ा कचरा पानी के अंदर हम डालते हैं उसकी वजह से हमारा पानी जो है वो पोल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो मैं क्या करना चाहूँगी, मैं उस सारे वेस्ट मटेरियल को, उस सारे वेस्ट को रिमूव करना चाहूँगी पानी के अंदर से, ताकि पानी हमारा दोबारा से स्वच्छ हो सके, साफ़ सुथरा हो सके। नाउ हैव यू सीन पीपल थ्रोइंग डिफरेंट थिंग्स इनटू अ रिवर और अ वाटर बॉडीज़। तो क्या आपने लोगों को रिवर्स के अंदर या वाटर बॉडीज़ के अंदर कुछ कुछ चीज़ें फेंकते हुए देखा है। सो येस, आई हैव सीन people throwing ashes of a dead humans, coins, religious statues during the festival, garbage etc in a water। तो हाँ, हमने क्या क्या चीज़ें देखी है, जैसे आपने देखा होगा कि जो डेड पीपल्स होते हैं उनकी जो एशेस, जो उनकी राख होती है बेसिकली, तो वो भी जैसे गंगा है या फिर जो एक रिचुअल अच्छी वाली जो नदियाँ होती है हमारी, तो उनमें मिक्स कर दिया जाता है। या फिर जैसे कुछ लोग होते हैं, सिक्के जो होते हैं, कॉइन्स, वो फेंकते हैं रिवर्स के अंदर। कुछ जैसे आपके नवरात्रि आती है या फिर गणेश जी का जो त्यौहार आता है, तो वो क्या करते हैं, भगवान जी की मूर्तियों को भी पानी में फेंक देते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कूड़ा कचरा जो इतना भी गार्बेज होता है वो अल्टीमेटली पानी में फेंक देते हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो रिवर का वाटर होता है वो पॉल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और वाटर पॉल्यूशन की वजह से कितनी सारी बीमारियां हो जाती है और हमें बिल्कुल अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। सो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट कुड बी डन टू कीप द रिवर्स क्लीन एंड डिस्कस। तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं ताकि हमारा रिवर का पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, बिल्कुल अच्छा रहे, क्लीन रहे। सो
People living near the river bank should not bath their animals and wash their clothes in the river. तो जितने भी लोग जो रिवर बैंक के पास, मतलब जो आपकी नदी है उसके आसपास के जितने भी लोग होते हैं, उन्हें उस रिवर के पानी में नहाना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें अपने जो एनिमल्स होते हैं उनको डायरेक्टली रिवर में नहाने के लिए छोड़ देना चाहिए। और जो क्लॉथ्स वो वॉश करते हैं वो भी डायरेक्ट आपको नहीं रिवर के अंदर आके वॉश नहीं करने चाहिए, बिकॉज उससे हो क्या रहा है, आप पूरा का पूरा रिवर ख़राब कर रहे हो। आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा पानी बाहर ले सकते हो, 2-3 बाल्टी पानी ले लो और उससे आप कहीं दूर जाके क्या कर सकते हो, वॉश कर सकते हो उनको। बट जब आप डायरेक्टली उनको रिवर के अंदर खड़ा कर देते हो और उनको वॉश करते हो, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा रिवर जो है वो पॉल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। The industrial waste and the sewage should not be discharged into a river. और जो आपका फैक्ट्रीज़ का या इंडस्ट्रीज़ का जितना भी वेस्ट होता है, जो आपके घर का सीवेज होता है, मतलब जितना भी गंदा पानी होता है हमारे घरों का, उसको भी रिवर में ऐसे ही नहीं डाल देना चाहिए। या तो डालो ही मत, या फिर आपको क्या करना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि उसमें कम गंदगी रह पाए। Now treatment plants should be set up to remove chemicals from the waste before letting into the रिवर। और जितना भी आपका घर का सीवेज होता है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, उसको पहले ट्रीटमेंट प्लांट में भेजना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, जितने भी केमिकल्स है उनको रिमूव कर सके और जो भी वेस्ट है बेसिकली उन सबको हटा सके। और तब आपका जो पानी है वो क्या होगा, वो कम डेंजरस होगा। तो अगर वो पानी मिक्स भी होता है रिवर के साथ तो इतना ज़्यादा पॉल्यूट नहीं करेगा। बट डायरेक्टली आप पॉल्यूटेड वाटर जो है वो ऐसे ही रिवर के साथ मिक्स कर दोगे तो उससे ज़्यादा हार्म होगा आपकी रिवर को। और जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, मतलब फिशेस है, वो सारी तो मर ही जाएगी। Now, if you wanted to drink some water, from which part of the river would you like to drink and why? अगर आपको पानी पीना हो तो आप बेसिकली क्या करोगे? अगर यहाँ पर हमारा माउंटेन्स थे, यहाँ से आपका रिवर आई है, यहाँ पर आपकी इंडस्ट्रीज़ आ गई है और इस एरिया में आपका जितने भी घर वगैरह है, जो टाउन है, वो आ गए। तो यहाँ से हुआ क्या, बेसिकली टाउन वालों ने अपना जितना भी कूड़ा कचरा है वो सारा यहाँ मिक्स कर दिया, इंडस्ट्रीज़ का जितना कूड़ा कचरा है उन्होंने मिक्स कर दिया। बट अगर इन सब की बात की जाए तो यहाँ का एक ऐसा एरिया है जो माउंटेन्स के पास वाला एरिया है, जहाँ से आपका क्या हो रहा है, पानी जो है स्टार्ट हो रहा है। वहाँ का जो पानी है वो एक्चुअल में अनकंटामिनेटेड होगा, या फिर हम कह सकते हैं प्योर होगा, आप उसे पी सकते हो। सो आई वुड लाइक टू ड्रिंक सम वाटर एट अ प्लेस फ्रॉम विच द रिवर स्टार्ट। तो जहाँ से आपका रिवर जो है स्टार्ट हुआ है, ये जो पोर्शन है जहाँ से आपका रिवर जो है स्टार्ट हुआ है, मैं वहाँ का पानी ज़रूर पीना चाहूँगी, बिकॉज द वाटर एट द बिगनिंग ऑफ द रिवर इज़ अनकंटामिनेटेड एंड प्योर फॉर ड्रिंकिंग। कि जहाँ से पानी स्टार्ट हुआ है वहाँ का पानी एक तो वहाँ का गंदा नहीं है और वो बिल्कुल प्योर होगा, तो वो उसको हम पी भी सकते हैं, वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। Now, in the last part of the picture, the river flows into the sea. तो आपने देखा था कि अल्टीमेटली ये जो आपका रिवर का वाटर है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, वो बहुत बड़ी सी के अंदर मिक्स हो रहा है। हैव यू एवर सीन द सी? तो क्या कभी आपने सी को देखा है? वेयर? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? सो इन अ मूवी और समवेयर एल्स। तो क्या आपने मूवीज़ में देखा होगा, जितनी भी साउथ साइड की मूवीज़ है उसमें सी बहुत ही ज़्यादा दिखाया जाता है, या इवन इन अ चेन्नई एक्सप्रेस जो मूवी आप उसमें भी देख सकते हो कि उसमें भी कई बार सी दिखाया गया है, और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं। सो येस, आई हैव सीन द सी, आई हैव सीन इट इन अ मूवी ऑल्सो। तो मैंने सी देखा भी है और मैंने मूवीज़ में भी सी को देखा है बेसिकली। एंड आई वॉन्स सो द सी व्हेन आई वेंट टू अ चेन्नई। और एक बार मैं चेन्नई गई थी, तब मैंने एक्चुअल में भी सी को देखा था। तो यहाँ पर आप ये लिखोगे कि आपने कभी सी देखा है या नहीं देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ पर देखा है, मूवीज़ में देखा है, असलियत में देखा है, या फिर किस जगह पर देखा है। नाउ, हैव यू एवर बीन नियर अ रिवर और अ सी एंड व्हेन? तो क्या कभी आप रिवर या सी के पास गए हो और कब? सो देयर इज़ अ रिवर इन माई नेटिव एंड आई विजिट इट। When I go there, I saw a sea during my visit to a Chennai. तो बेसिकली मेरे जो गांव के पास एक रिवर है, और जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं वहाँ पर क्या करती हूँ, मैं उस रिवर को देख लेती हूँ। और जब मैं चेन्नई गई थी छुट्टियों में, तो उस टाइम पर मैंने वहाँ पर जाकर सी को भी देखा था।
सो आप यहाँ पर देख सकते हो इट इज़ ए, सी की स्पेलिंग SEA होगा यहाँ पर। नाउ शो विद योर हैंड्स हाउ द वेव्स इन द सी मूव। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने हाथों से दिखाओगे कि जो सी की वेव्स है वो कैसे मूव करती है। सो द वेव इन द सी मूव्स अप एंड डाउन। तो आपने कभी भी देखा होगा जो आपकी वेव्स होती है वो हमेशा ना इस तरीके से अप एंड डाउन जो है वो मूव करती है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने हैंड से भी बता सकते हो कि किस तरीके से अप एंड डाउन जो है आपकी सी मूव करती है। तो ये आपका टास्क है, सो आप इंजॉय कीजिए। नाउ इज़ द वाटर फ्रॉम द सी ड्रिंकेबल, वाई। तो जो पानी है सी का, क्या वो हम पी सकते हैं और क्यों। सो द वाटर फ्रॉम द सी इज़ नॉट ड्रिंकेबल एज इट इज़ सलाइन। तो जो पानी होता है सी का, तो सी वाटर जो है वो हम नहीं पी सकते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सलाइन होता है, या हम कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो उस पानी को हम नहीं पी सकते। Now, do you think that there would be the changes taking place in a river, pond or a stream at a different time of the year? तो क्या आपको लगता है कि साल में इतने सारे साल आते हैं, तो उस टाइम पर जो रिवर है, पॉन्ड है, स्ट्रीम है, तो उनमें कोई चेंज आता है, एंड व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड बी देयर, और किस तरह का चेंजेस आता है। सो यस, there would be a changes taking place in a river, pond or a stream at a different time of the year। तो साल के अलग अलग टाइम पर जो रिवर्स है, पॉन्ड्स है और स्ट्रीम्स है, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो वाटर का लेवल होता है वो मैक्सिमम होता है रेनी सीजन, जब बारिश का टाइम होता है, बरसात का मौसम होता है, तो उस टाइम पे आपने कभी भी देखा होगा तो ये जितने भी रिवर्स और सी होती है उनका जो लेवल होता है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है और वो बहुत पानी आपको दिखाई देता है। तो एक लेवल होता है, तो उसमें आई विल टेल यू व्हाट अबाउट इट। जैसे आपका यहाँ पर ये आपका हो गया सी, तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम पर इतना पानी रहेगा, ठीक है। बट जब आपका रेनी सीजन आता है, बारिशों का टाइम आता है, तब इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बरसात का पानी भी कहाँ मिक्स हो रहा है, आपके रिवर के अंदर मिक्स हो रहा है, सी के अंदर मिक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से जो लेवल है उसमें इतना ज़्यादा अंतर आ जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड जब आपका मौसम आता है अप्रैल और मई का, तो उस टाइम पे यही जो पानी होता है सी या रिवर का वो कम हो जाता है, बिकॉज गर्मी इतनी हो जाती है और वो इवेपोरेट होकर क्या होता है, ऊपर चला जाता है आसमान में। नाउ will there be the same amount of a water in the pond of a river during the rainy season and in the summer? तो जो आपका पॉन्ड में पानी होता है, तालाब या रिवर के अंदर जो पानी होता है, क्या वो रेनी सीजन बरसात के मौसम में और गर्मियों के टाइम में सेम अमाउंट का रहता है? सो नो, there will not be the same amount of a water in a pond or the river during the rainy season and in a summer। तो ऐसा नहीं है, रेनी सीजन में पानी, क्योंकि बरसात हो रही है तो वहाँ से पानी जो है वो मिक्स हो रहा है किसके साथ, आपके पॉन्ड्स और रिवर्स के साथ, तो पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर जो वाटर लेवल होता है वो रेनी सीजन में बढ़ जाता है, और गर्मियों के टाइम पर, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, आपका जो पानी है रिवर वाटर या पॉन्ड का जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, भाप बनकर बादल में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि हाउ ऑल दिस हैपन, कि इवेपोरेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। सो डोंट वरी अबाउट इट। अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि रेनी सीजन में पानी का लेवल बढ़ जाता है और समर के टाइम पे पानी का लेवल जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है पानी गर्मियों में। इज़ देयर अ पॉन्ड, रिवर और अ लेक नियर योर टाउन और अ सिटी? तो क्या आपके टाउन या सिटी जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर कोई पॉन्ड, रिवर या कोई लेक है? सो यस, देयर इज़ अ पॉन्ड नियर माई सिटी, कि मेरी सिटी के पास एक पॉन्ड है। तो यहाँ पर आप अपना लिखोगे कि आपकी सिटी के पास कोई रिवर, लेक या पॉन्ड है या फिर नहीं है। नाउ are there any changes in the water during summers, the rainy season and in the winters? तो पानी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं गर्मियों के टाइम पर, बरसात के टाइम पर और सर्दियों के टाइम पर? सो यस, इन द समर द लेवल ऑफ द वाटर इज लेस। तो बेसिकली आपके समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पर जो आपका पानी है उसका जो लेवल है मतलब वो कम होता है, और रेनी सीजन में वो ज़्यादा हो जाता है, और विंटर में वो मीडियम रहता है। सो ये कुछ इस तरीके से है कि जैसे आपका यहाँ पर हो गया है पानी, ठीक है। अब ये पानी जो है बेसिकली जब आपका समर होता है तो ये पानी कम होता है,
जब आपका रेनी सीज़न होता है तो ये पानी जो है यहाँ पर बढ़ जाता है, बढ़कर ये इतना हो गया। और जो आपका विंटर होता है, विंटर में आपका ये जो पानी है ये क्या होगा, ये थोड़ा मीडियम होगा, मतलब बीच का, ठीक है। तो दैट मीन्स समर में पानी कम हो जाता है, रेनी सीजन में पानी बहुत बढ़ जाता है, और विंटर में पानी जो है वो बिल्कुल मीडियम होता है, मीडियम लेवल का होता है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ द वाटर एनिमल फाउंड देयर, तो वो कौन कौन से अलग अलग एनिमल्स होते हैं जो कि आपको पानी में पाए जाते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाटर एनिमल, जैसे फिशेस हो गई, वो क्या होती है, यहाँ पर बहुत सारे फिशेस होती है, जैसे कि कटला है, रोहू है, तो ये फिशेस के नाम है। अलग अलग साइजेस के फिशेस जो है वो एक्चुअल में पानी के अंदर पाई जाती है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट ग्रो अराउंड, तो जो आपकी रिवर्स है उसके आसपास किस तरह के ट्रीज और प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। तो थिक ट्रीज, ग्रासेस एंड बुशेस, प्लांट्स ग्रो अराउंड इट। तो देखिए नदी के आसपास जो है वो पानी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो क्या करते हैं, हमने देखा था कि जो आपके ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट होती है, जड़ें होती है, वो बहुत दूर तक चली जाती है। तो वो क्या करती है, वो रिवर्स से अपना पानी खुद ले लेती है। तो इसकी वजह से जो आपके रिवर्स के आसपास का प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बहुत ही घने होते हैं, थिक होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा बुशी प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा घने वाले, जो पूरे घने प्लांट्स होते हैं, बहुत सुंदर प्लांट्स होते हैं आसपास, जो क्योंकि वो रिवर से पानी क्या करते हैं, ले लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। नाउ व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द बर्ड्स दैट कम देयर, तो कितने तरह की जो बर्ड्स होती है वो रिवर्स के पास आती है। तो जैसे स्वान हो गया, क्रो है, ईगल है, तो इस तरह की जो बर्ड्स है वो यहाँ पर आती है। हैव यू एवर सीन और रीड अबाउट फ्लड, क्या आपने कभी भी बाढ़ के बारे में पढ़ा है या कभी देखा है फ्लड के बारे में, और कहाँ पर। सो यस, आई हैव रीड अबाउट द फ्लड्स विच अकर्ड इन अ बिहार, कि हाँ मैंने एक बार पढ़ा था कि बिहार में एक बार फ्लड आया था, दैट मीन्स वहाँ पर एक बार बाढ़ आई थी। तो आप यहाँ पर ये लिखोगे कि क्या आपने कभी पढ़ा है या कभी देखा है कि कहीं पर फ्लड आया था और कहाँ पर। नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज़ अ फ्लड, तो क्या होता है जब फ्लड आता है कहीं पर भी। तो रेलवे ट्रैक, रोड, हाउसेज आर इनअंडेटेड व्हेन देयर इज़ अ फ्लड। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जो आपका रेलवे ट्रैक होता है, रोड है, हाउसेज है, वो सारा जो है पानी से भर जाता है। तो आपका जो पानी होता है वो हर जगह आ जाता है, मतलब इट इज़ लाइक दैट कि वो हर जगह आपका सिर्फ पानी ही पानी है, हर जगह आपका पानी ही आएगा। सो वी कैन से कि एवरीथिंग, चाहे वो रेलवे ट्रैक हो, रोड्स हो, हाउसेस हो, सब कुछ जो है वो पानी में डूब जाता है, या फिर सारी चीज़ें जो है वो उसमें तैरने लगती है, वी कैन से। नाउ हैव यू सीन डर्टी वाटर इन अ रिवर और अ पॉन्ड, क्या आपने कभी रिवर या पॉन्ड के अंदर गंदा पानी देखा है और कहाँ पर। सो यस, आई हैव सीन अ डर्टी वाटर इन अ रिवर और अ पॉन्ड इन माई नेटिव, तो जहाँ पर मैं बेसिकली रहती हूँ वहाँ पर मैंने डर्टी पानी, मतलब गंदा पानी जो है रिवर्स और पॉन्ड्स में देखा है, बिकॉज लोग क्या करते हैं, सारा कूड़ा कचरा उसमें मिक्स कर देते हैं, जिसके वजह से आपका जो वाटर होता है वो पोल्यूट हो जाता है, गंदा हो जाता है। नेक्स्ट इज हाउ वुड यू नो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी, तो आपको ये कैसे पता चलता है कि जो पानी है अब वो गंदा हो गया है। इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन कैन यू बी श्योर दैट इट इज़ ऑल राइट टू ड्रिंक दैट वाटर एंड डिस्कस, अगर आपको पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा लग रहा है तो क्या ये सेफ़ है कि आप उस पानी को पी सकते हो। सो इफ़ द वाटर इज़ डर्टी इट लुक्स मडी एंड गिव अ फाउल स्मेल, अगर पानी जो है आपका गंदा हो जाता है तो उसका जो रंग होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आपका जो सी होता है या फिर आपका रिवर होता है वैसे तो वो कलरलेस होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता, बट जब आप उसे दूर से देखते हो तो वो ब्लू कलर का दिखता है। मगर जब आपका जो पानी है, चाहे वो रिवर का पानी हो, पॉन्ड का पानी हो, वो मडी दिखे, मतलब ब्राउन ब्राउन कलर का दिखे और उसमें से गंदा स्मेल आए, तो इसका मतलब आपका पानी जो है अब वो किसी लायक का नहीं रहा है, आप उसे पीने के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। सो इफ़ द वाटर लुक्स क्लीन बट, अगर आपका पानी गंदा दिख रहा है, इसमें से गंदी स्मेल आ रही है, तो वो पानी गंदा है।
अगर पानी आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्लीन वाटर दिख भी रहा है, तो भी आप उसे पी नहीं सकते। एंड वाई इट इज़ सो? बिकॉज़ क्या होगा कि उस पानी के अंदर जो पानी आपको बिल्कुल साफ़ दिख भी रहा है, वो भी शायद आपके लिए सेफ़ ना हो, क्योंकि उसके अंदर छोटे-छोटे बैक्टीरिया और जर्म्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर आपने वो पानी जो है वो पी लिया तो आपको बहुत सारी बीमारियाँ हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाई हम ज़्यादातर फ़िल्टर करते हैं ये पानी, या फिर हम क्या करते हैं, हम अपने पानी में जो हमारा ड्रिंकेबल वाटर होता है उसमें या तो हम क्लोरीन का टैबलेट मिला देते हैं, फिटकरी मिलाते हैं, या फिर हम उस पानी को बेस्ट है कि हम उसे उबाल कर पीते हैं, बॉईल कर कर पीते हैं, ताकि उसके अंदर जितने भी जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो सारे मर जाए, किल हो जाए, और हम जो है उस पानी को सेफली पी सके और हमें कोई किसी भी तरह की कोई भी डिजीजेस ना हो। हाउ डज वाटर बिकम डर्टी? तो पानी जो है वो आखिरकार किस तरीके से गंदा होता है? यू सो इन द पिक्चर दैट एज द रिवर फ्लोड थ्रू और नियर मैनी विलेजेस टाउन सिटीज द वाटर चेंजेस। तो हमने देखा था कि जैसे आपका जो पानी है वो फ्लो करके आ रहा है, और जैसे ही वो इंडस्ट्रीज़ के पास और आपके टाउन के पास आया, तो वहाँ पर जो पानी था उस वो एक्चुअल में क्या हुआ, उसका कलर चेंज हो गया। The people use the river water for a many different things such as washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. तो यहाँ पर लोगों ने अपनी सुविधा के लिए रिवर का पानी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उन्होंने अपने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए, नहाना, अपने जो एनिमल्स होते हैं, भेड़ बकरियाँ या फिर जो भैंसें होती है, उन सबको नहलाना स्टार्ट कर दिया। अपने जो घर में बर्तन मंजते हैं या फिर आपका कपड़े वॉशेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उन्होंने वहाँ पर स्टार्ट कर दी। और इन सब के वजह से ये सारी जो एक्टिविटीज़ की जा रही थी हम लोगों के द्वारा, मतलब ह्यूमन बीइंग के द्वारा, उसके वजह से पानी जो है वो क्या हो गया, वो डर्टी हो गया, ख़राब हो गया। द वाटर इन द रिवर कैप्ट चेंजिंग एज इट, पानी है रिवर का वो चेंज होता चला गया जैसे जैसे वो अलग अलग जगहों पर गया। वाटर इन अ पॉन्ड एंड लेक्स कैन ऑल्सो बिकम डर्टी ड्यू टू अ सिमिलर रीजन। और इन्हीं सब के वजह से जो पानी आपका पॉन्ड्स में या लेक्स में होता है वो भी आखिरकार ख़राब हो जाता है। सो फेयर फ्रॉम वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर? तो आखिरकार जो आपको पानी पीने का मिलता है वो कहाँ से मिलता है? अ रिवर और अ लेक? रिवर से मिलता है वो पानी या फिर लेक से मिलता है? डू यू थिंक दैट दिस इज द रिवर इन द पिक्चर? योर रिवर और द लेक कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो जो आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हो कि ये रिवर ख़राब हो रहा है या फिर ये लेक जो है गंदा हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि जहाँ से आपका पानी आता है, ड्रिंकिंग वाटर आता है, क्या वो भी इसी तरीके से ख़राब हो रहा होगा? सो यस, कहीं ना कहीं हम अपना पानी को ख़राब कर रहे हैं। सो उसकी वजह से ख़राब पानी की वजह से क्या होगा, बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी और पानी जो है वो सेफ़ भी नहीं रहेगा ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। सो फ्रॉम वेयर डू यू गेट ड्रिंकिंग वाटर? अ रिवर और अ लेक? तो पहला क्वेश्चन आता है कि हमें पीने का पानी कहाँ से मिलता है, रिवर से या फिर लेक से? सो आई गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ रिवर। तो ज़्यादातर हमें रिवर से पानी मिलता है जो कि हम पीते हैं। Next is, do you think that like the river in the picture, your river or a lake can also be affected? तो आपको क्या लगता है, जैसे पिक्चर में आपका रिवर खराब हो रहा है, दिख रहा है कि वो गंदा हो रहा है, तो इसी तरीके से आपका जो रिवर है या लेक है वो भी अफेक्ट हो रहा है? सो यस, रिवर लोकेटेड इन माई टाउन इज़ बीन अफेक्टेड बाय पॉल्यूशन। कि हाँ, हमारे सिटी में भी जो रिवर है बेसिकली वो भी इसी तरीके से, हमारे टाउन में जो रिवर है वो भी इसी तरीके से क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, ख़राब हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। नाउ, डू ऑल थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर? तो क्या पानी में सब चीज़ें जो है वो मिक्स हो जाती है? सो नो, ऑल थिंग्स डू नॉट डिजॉल्व इन अ वाटर। कि पानी के अंदर सब चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो सकती। डज द कलर ऑफ द वाटर ऑलवेज चेंज? तो क्या जो पानी का रंग है वो हमेशा चेंज होता है? तो नो, द कलर ऑफ द वाटर डज नॉट ऑलवेज चेंज। अगर आप पॉल्यूशन मतलब कोई भी गंदा चीज़ जो है पानी में डालोगे नहीं तो उसका जो कलर है वो चेंज होगा नहीं। तो हमेशा जो है पानी का कलर चेंज नहीं होता है।
डिड ऑयल डिज़ोल्व इन अ वाटर, तो क्या जो तेल होता है वो आपके पानी में डिज़ोल्व हो जाता है? एंड हाउ कैन यू सी वेदर इट इज़ डिज़ोल्व और नॉट, और आप कैसे कह सकते हो कि वो डिज़ोल्व हुआ है या फिर नहीं? सो नो, ऑयल डज नॉट डिज़ोल्व इन अ वाटर। आप क्या कर सकते हो, आप एक गिलास पानी लीजिए और उसके ऊपर कुछ 2-3 ड्रॉप्स जो है आप रिफाइंड की डालिए, और उसके बाद आपको क्या पता चलेगा, आप उसको मिक्स कर दीजिए और थोड़ी टाइम के लिए आप उसको छोड़ दीजिए। तो आपको पता चलेगा कि जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में अलग है पानी से। तो वहाँ पर आपको ये एक्चुअल में पता लगेगा कि ऑयल जो है वो पानी के साथ मिक्स नहीं होता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो कि पानी के साथ मिक्स नहीं होती, दैट मीन्स वो इनसॉल्यूबल होती है। जो चीज़ सोल्यूबल ना हो, या तो वो ऊपर आ जाती है जैसे हमारा ऑयल होता है, या फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। जैसे कुछ, अगर आप मिट्टी जो है वो पानी के अंदर मिक्स करके देखिए, एक कांच के गिलास लीजिए और उसमें मिट्टी को मिक्स कीजिए, सैंड को, तो आप थोड़े टाइम बाद क्या देखोगे, आपकी जो मिट्टी है वो नीचे तली पर जो है वो सेटल हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। और जो ऑयल होता है, अगर आप पानी में ऑयल मिक्स कर रहे हैं तो वो ऊपर तैरने लगेगा। तो हर चीज़ जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती, या तो वो ऊपर की साइड रह जाती है या फिर वो सेटल डाउन मतलब नीचे आपके ग्लास में रह जाती है। जैसे आपका यहाँ पर बेसिकली ग्लास है, आपका ये ग्लास हो गया, ठीक है। और आपने इसके अंदर क्या डाला, आपने यहाँ पर डाल दिया अगर ऑयल, अगर आपने यहाँ पर ऑयल डाला है तो आपका ऑयल जो है यहीं पर इसी सतह में जो है तैरता रहेगा। और अगर आपने डाला है यहाँ पर मिट्टी या फिर सैंड, तो वो यहाँ पे सारे में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो ये आप ट्राई कर सकते हो अपने घर पर भी। सो एग्जाम्पल है ऑयल फ्लोट ऑन अ वाटर, की जो पानी है, पानी पर जो तेल होता है वो एक्चुअल में तैरता रहता है। नाउ फिल अबाउट हाफ ऑफ ईच बॉटल और अ ग्लास ऑफ अ वाटर, तो आप एक गिलास पानी लीजिए और उसके बाद आप ये देखिए कि क्या ये सारी जो चीज़ें हैं ये डिज़ोल्व हो पा रही है या फिर ये नहीं हो रही है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हल्दी है, आप पहले ग्लास में हल्दी डाल के देखिए, दूसरे ग्लास में आप तेल डाल दीजिए, फिर आप सोडा डाल दीजिए, अनटिल यू हैव वन थिंग इन ईच ग्लास। तो हर ग्लास में आप एक एक चीज़ रख दीजिए और उसके बाद हर चीज़ को आप पानी के अंदर मिक्स करके देखिए और फिर देखिए कि क्या होता है। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, और उसके बाद जो ऑब्जर्व आपने किया है आप वो यहाँ पर लिखिए। तो लेट्स सी, तो जैसे शुगर है तो आप शुगर को क्या करोगे, ग्लास के अंदर मिक्स करके देखिए, तो वो जो आपकी शुगर है वो ग्लास के अंदर मिक्स हो जाएगी। चीनी को मिक्स करके देखिए तो आपका जो चीनी है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और उसके वजह से उसमें कोई भी कलर भी चेंज नहीं होगा, आपका पानी कलरलेस ही रहेगा। आप इसी तरीके से उसमें नमक डाल के देखिए दूसरे ग्लास में, तो वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, जैसे नींबू पानी आपने अगर बनाया हो, और उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आप उसमें नींबू का रस डालते हो, नींबू का जूस डालते हो, तो भी आपका वो जो नींबू का रस है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, और उसका कलर जो है वो चेंज नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक एक गिलास पानी लेकर देख सकते हो, ये सब चीज़ें उसमें मिक्स करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर दैट हल्दी, आप हल्दी लीजिए और पानी में मिक्स कीजिए, तो क्या होगा, आपकी हल्दी जो है वो पानी में मिक्स हो जाएगी, मगर वो आपका जो पानी का कलर है वो चेंज कर देगी, वो उससे कैसा कर देगी, येलो कलर कर देगी। और उसके बाद अगर आपने सॉप वाटर मतलब साबुन का पानी पानी में मिक्स किया, तो क्या होगा, आपका साबुन का पानी पानी में मिक्स हो जाएगा, मगर उसके वजह से क्या हो सकता है, उसका कलर चेंज भी हो सकता है आपके पानी का, और शायद चेंज ना भी हो। वो डिपेंड करता है कि आपका सॉप का कलर क्या है। उसके बाद फ्लोर, आप जो फ्लोर है वो आप मिक्स करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में पानी में मिक्स ही नहीं होता, और उसकी वजह से आपका पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। जो दाल होती है, आप दाल को पानी में मिक्स करके देखिए, तो दाल जो है पानी में मिक्स नहीं होती, और उससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है। आफ्टर दैट शरबत, कोई भी शरबत है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसे पानी में मिक्स करके देखिए, तो मे बी वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप ये खुद करके ट्राई कीजिए और फिर बताइए कि ये सारी चीज़ें हो पा रही है आपसे या नहीं, और सेम चीज़ें आ रही है या फिर कुछ डिफरेंट आ रहा है। उसके बाद आता है कुकिंग सोडा, तो कुकिंग सोडा को अगर आप पानी में मिक्स करोगे तो वो पानी में मिक्स हो जाएगा, और उससे उसका कलर भी चेंज नहीं होगा, एंड शरबत से भी कलर चेंज नहीं हो रहा है।
तो दैट विल बी डिपेंडेंट आपने क्या चीज़ ली है शरबत के तौर पे। लाइक आपने कोई अलग सा कलर ले लिया तो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो दैट विल बी डिपेंडेंट कि आपने कौन सी चीज़ ली है। फिर ऑयल की बात करते, जैसे आपका मस्टर्ड का तेल हो गया, मतलब सरसों का तेल है या किसी और का तिल का तेल है या किसी भी तरह का तेल है, रिफाइंड ऑयल है। तो अगर कोई भी आप ऑयल ले रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ऑयल जो है पानी में मिक्स नहीं होता है, और उससे जो पानी है उसका कलर भी चेंज हो जाता है, वो ऊपर ड्रॉपलेट्स में रह जाता है, ऊपर तैरता रहता है आपका ऑयल। तो ये एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें आप पानी में मिक्स करके देखिए, और उसके बाद जो भी चीज़ आपको लगती है कि आपके चीज़ों के साथ मतलब वो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है या नहीं हो रही, वो चेंज कर रही है कलर या फिर नहीं कर रही है, वहाँ पे आप टिक करते जाइए। सो आप इस टास्क को खुद भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। सो तो काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद, जैसे सॉल्ट था, शुगर थी, लेमन जूस था, तो जब हमने वो सारी चीज़ें पानी के अंदर मिक्स की तो उसने क्या किया, उसने कुछ भी चेंज नहीं किया। तो वाटर में नॉट चेंज इवन आफ्टर हैविंग सम थिंग्स आर डिज़ोल्व इन इट। तो कुछ चीज़ें डिज़ोल्व करने के बावजूद भी आपका पानी जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होता। तो क्या इसका ये मतलब है कि पानी के अंदर वो चीज़ें है ही नहीं, हमने डाली ही नहीं? सो नो, थिंग्स विच आर डिजॉल्व इन अ वाटर आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ वाटर। तो वो चीज़ें जो कि आपके पानी के साथ डिजॉल्व हो जाती है, मिक्स हो जाती है, वो हमेशा पानी के अंदर रहती है, प्रेजेंट रहती है। इट जस्ट कि वो अच्छे से मिक्स हो जाती है, इसलिए आपको वो दिखाई नहीं देती। Now, imagine how it would be if the things like sugar, salt, lemon juice, शरबत etc. could not dissolve in a water। तो आप सोचिए अगर ऐसा होता कि जो चीनी है, सॉल्ट है, लेमन जूस है, शरबत है, तो ये सारी चीज़ें अगर पानी के अंदर मिक्स ना हुई होती। So, if things like sugar, salt, lemon juice, sherbet, etc. could not dissolve in a water, cooking food, preparing things like the cold drinks, coffee, tea will not be possible। अगर ये सारी चीज़ें आपके ऐड नहीं हो पाती, मिक्स नहीं हो पाती, डिज़ोल्व नहीं हो पाती, तो जैसे कि आप खाना पकाते हो या फिर जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कॉफ़ी पीते हो, टी पीते हो, ये सारी चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं थी। क्योंकि आप पानी में, अगर सोचिए आपने पानी में चीनी डाली और चाय पत्ती डाली और वो मिक्स हुई नहीं, वो सारी चीज़ें अलग अलग घूम रही है, तो आपकी चाय तो बनेगी ही नहीं, आप पियोगे कैसे? ठीक है। Now, imagine how it would be things like stones, chalk, plastic, garbage would dissolve in a water। तो जब आप ये चीज़ें देख सकते हो कि कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने सैंड है, मिट्टी होती है, ऑयल होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है पानी में मिक्स नहीं होती। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि जो स्टोन मतलब पत्थर है या चॉक है, प्लास्टिक है, या फिर जो आपका घर का कूड़ा है, कि वो डिसॉल्व हो जाएगा पानी के अंदर? वो भी तो अनडिसॉल्व रहेगा, वो भी तो तैरता ही रहेगा और उसको ख़राब करेगा। सो इफ थिंग्स लाइक स्टोन, chalk, प्लास्टिक, गार्बेज वुड बी डिजॉल्व इन वाटर, इट मेक्स वाटर डर्टी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर भी देते हो पानी के साथ, तो क्या होगा, आपका पानी जो है वो गंदा हो जाएगा, डर्टी हो जाएगा। सो हाउ इज़ ड्रिंकेबल वाटर क्लीन इन योर हाउस। तो आपके घर में पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है? सो द ड्रिंकेबल वाटर इन आर हाउस इज़ क्लीन यूजिंग वाटर फिल्टर। तो ज़्यादातर हमारे घरों में वाटर फिल्टर लगाया होता है ताकि हम पानी को क्या कर सके, क्लीन कर सके, और वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ हो सके। बट यहाँ पर हम क्या भी कर सकते हैं, हम इसमें क्लोरीन टैबलेट भी डाल सकते हैं। अगर आपके वाटर फिल्टर नहीं है, आप फिटकरी यूज़ कर सकते हो। यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप पानी को उबालिए, बॉयल कीजिए और उसके बाद इसको पिए। तो उससे क्या होगा, काफ़ी सारे बैक्टीरिया और जर्म्स जो है पानी के मर जाते हैं, जिससे कि आपका पानी जो है वो पीने लायक बन जाता है। नाउ फाइंड आउट द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ क्लीनिंग वाटर एट अ होम। घर में आप किस किस तरीके से पानी को साफ़ कर सकते हो। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि या तो आप एलम मतलब फिटकरी मिला सकते हो अपने पानी में, या फिर आप उसको बॉयल कर सकते हो। इवेपोरेशन से क्या होगा, आपका डर्टी वाटर जो है वो क्लीन हो जाएगा। और ये जब आप इवेपोरेशन करते हो, बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हो, बाय बॉइलिंग अ वाटर ऑल्सो मेक अ क्लीन वाटर फिटेड फॉर योर ड्रिंकिंग पर्पस, एंड ड्रॉ अ पिक्चर शोइंग एनी टू वे ऑफ अ क्लीनिंग द वाटर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, हम वाटर को बॉयल कर रहे हैं। तो ये वाटर जो है ये बॉयल होने के बाद सेफ हो जाता है, आप पी सकते हो। और सेकेंडली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर बना सकते हो कोई भी आप ग्लास लीजिए,
सॉरी, आप एक ग्लास ले लीजिए और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको आप पूरा वाटर से फिल कर दीजिए। जब आपने फिल कर दिया तो आपने इसके अंदर डाली है एक क्लोरीन की टैबलेट। अब ये जो क्लोरीन की आपने टैबलेट डाली है ये क्या करेगी, ये आपके पानी को क्लीन करने में हेल्प करेगी। तो ये आप बड़ी सी बकेट में आप डाल सकते हो या फिर आप फिटकरी ऐड कर सकते हो, आप फिल्टर कर सकते हो पानी को, आप बॉयल कर सकते हो। तो दीज आर द वे जिससे आप अपना पानी जो है वो फिट बना सकते हो अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। नीचे रेड कलर का बटन है, आप उसे दबा दीजिए और हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ पर आपको ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाएगी विद अ हिंदी एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स के साथ। सो स्टे ट्यून विद अस, हैव अ नाइस डे एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए हमारी वीडियोज़ ताकि वो भी हमारी वीडियोज़ से पढ़ सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।